हेलो दोस्तों। 29 दिसंबर टॉप 10 करंट अफेयर्स एंड जीके डोज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? ए विक्रम मिश्री, बी अजीत डोभाल, सी संजय कपूर, डी सोहन शर्मा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, चीन मामलों के जानकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री 1989 बैच के आईएफएस अफसर हैं जो पंकज सरड़ की जगह लेंगे। टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? वी आर चौधरी। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरवीर पाल सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह बने हैं। इंडिया यामाहा मोटर आईवाईएम प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष इसिन चिहाना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है? ए गृह मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामलों में केरल देश में पहले नंबर पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली पहले स्थान पर रहा है। हेल्थ इंडेक्स में टॉप 3 राज्य, पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना। जारी करता है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए पठानकोट में, बी नई दिल्ली में, सी भोपाल में, डी वाराणसी में। आंसर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, उत्तर प्रदेश व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। टॉप 5 महोत्सव का आयोजन में पहला है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन या मौन पालन महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है। लोक रंग उत्सव 2021 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में हुआ है। मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव गोवा राज्य में आयोजित हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन बी भारत। भारत जनवरी 2022 में 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। आतंकवाद विरोधी समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमारसैट
6F1 संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। सही आंसर ऑप्शन सी जापान है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, जापान ने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज H11A-204 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 को लॉन्च किया है। रॉकेट इस्तेमाल कौन सा हुआ है? H11A-204। जापान के बारे में, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? तो जापान देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की सबसे लंबी नदी शी-नैनो नदी है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय टोक्यो के जापान में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। छठवां क्वेश्चन, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय चमरिया, ऑप्शन बी उमेश रेवड़कर, ऑप्शन सी कमलेश गांधी, ऑप्शन डी संजीव बनर्जी। आंसर होगा ऑप्शन सी कमलेश गांधी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, कमलेश गांधी संजय चमरिया की जगह लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी आरोही खन्ना, ऑप्शन सी अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन डी प्रिशा अग्रवाल। सही आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, अनुकृति उपाध्याय को यह पुरस्कार उनके उपन्यास किंगुत्सुकी के लिए दिया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार में 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोट ने जीता है। बुकर प्राइज से डैमन गैलगेट को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से डेविड डियोप को सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार स्तित्सी डाइगारेम्बगा को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए निर्मल चंद्र विज, ऑप्शन बी अभिनंदन सिंह, ऑप्शन सी अनुकृति उपाध्याय, ऑप्शन डी कमलेश गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुकृति उपाध्याय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, टॉप 5 पुस्तकें और लेखक माई जॉय एंड सैरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक को ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखा है। द न्यूमेस कर्स पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है तथा द स्वीटनेस ऑफ वाटर नाथन हैरिस ने लिखा है। द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक के लेखक एस प्रकाश जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, CDSCO ने भारत में किन 2 नई कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कोवोवैक्स, ऑप्शन बी कार्बेवैक्स, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स इसका आंसर है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, कार्बेवैक्स वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने विकसित किया है। नैनोकण आधारित वैक्सीन कोवोवैक्स का विकास पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर बना है। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? आंसर होगा वेयान। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मनीष कुमार। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कांस्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट में, मनाली की रहने वाली भारतीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने मोंटेनेग्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही आंचल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट भी बन गई हैं। इसका आयोजन स्थल मोंटेनेग्रो में है। यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब जीके के डोज में, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? आंसर होगा अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र से कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।